हेलो एवरीवन, वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश कहते किसे हैं, लाइट किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु को देखने में सहायता होती है। प्रकाश को देखा नहीं जा सकता परंतु अनुभव किया जा सकता है। अब इसको आप समझिए। प्रकाश को, जो प्रकाश है ना, उसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, और प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, ठीक है। फर्स्ट है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जो प्रकाश है ना, वह सीधी रेखा में चलता है। दूसरा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। जो प्रकाश है वह एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है। तीसरा है निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वह 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कक्षा 10 का विज्ञान अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन भी होता है। ठीक है, प्रकाश में व्यतिकरण और विवर्जन की घटनाएं होती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं कहते किसे हैं, ल्यूमिनस थिंग्स। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जैसे में चंद्रमा हो गया, चंद्रमा उजाला करता है ना, तो क्या वे दीप्त वस्तु है। ठीक है, सूर्य हो गया, वो भी तो प्रकाश उत्पन्न कर सकता है ना, तो वो भी क्या है, दीप्त वस्तु है। अब देखते हैं अदीप्त वस्तुएं, यानी नॉन ल्यूमिनस थिंग्स। ठीक है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण लकड़ी क्या प्रकाश उत्पन्न कर सकती है, नहीं कर सकती है। पत्थर भी प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसलिए क्या है, अदीप्त वस्तु है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम भी है प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब प्रकाश किरणें, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, प्रकाश किरणों का किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये देखिए कोई दर्पण है, ये दर्पण दिख रहा है ना आप लोग को, ये दर्पण है कोई। ठीक है, देखिए आपतित किरण इस पर आ रही है। ठीक है, आपतित किरण इस पर आई है, फिर परावर्तित हो रही है। देखिए ये वाली है ना किरण, ये परावर्तित हो रही है। ठीक है, और इस पर एक अभिलंब है। ठीक है, ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। ठीक है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। और जिस बिंदु पर ये तीनों रेखाएं आ रही है ना, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम।